जबरदस्त वाकया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा खो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा, जिरा जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो ऐसे बता दूं, लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज होती थी जिसको गले में ऐसे डाल लिया जाता था और नीचे तक बनी होती थी, ताकि जंग में जब लड़ें और काफिरों के जब तीर आए तो मेरे जिस्म पर न लगे, उस लोहे की जिरा पर आए तो हमारे सीने में और हमारी पीठ पर न लगे, बल्कि उस जिरा से टकरा जाए। तो उसको पहन लिया जाता था। हमारे यहाँ उसकी दूसरी शक्ल होती है क्या, ब्लड प्रूफ जैकेट। वो जिरा थी। हजरत अली की वो जिरा खो गई। ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, वो जिरा नहीं मिली। और 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के पास देख ली हजरत अली ने। हजरत अली उसके पास गए और कहने लगे, यहूदी का क्या, ये जिरा किसकी है? यहूदी ने कहा, ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये जिरा मेरी है। उसने कहा, देखो अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, हजरत अली खलीफा हैं। उसने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप गलत बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा, मैं गलत बोल रहा हूं? कहा, इस अच्छी और खूबसूरत जिरा को देखकर आपकी नीयत खराब हो रही है। हजरत अली ने कहा, मेरी नीयत खराब नहीं हो रही, ये जिरा मेरी है। ये बताओ कि तुम मुझे ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ ये जिरा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं। तो उस यहूदी ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप शौक से मुकदमा दायर कर सकते हैं, अगर आपको ये जिरा लेना तो अदालत में साबित करो कि ये जिरा आपकी है। यहूदी को भी पता नहीं क्या था कि वो देखना चाह रहा था कि हजरत अली देखें अपना हुक्म चला कर लेते हैं या कानून इनके लिए भी है। इनकी किताब कुरान कहती है तो क्या वो खुद उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते हैं। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी जिरा खो गई है और वो जिरा मैंने एक यहूदी के पास 6 महीने के बाद देखी है, लिहाजा उस यहूदी से वो जिरा मुझे दिलवाई जाए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो जिरा अली की थी। अली कैसे झूठ बोलेंगे, उन्हीं की थी। ले ली, मुकदमा दायर हो गया। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, तुम्हें फला फला दिन कोर्ट में, अदालत में आना होगा। अदालत में लाया, यहूदी आया, हजरत अली बाहर खड़े, यहूदी भी बाहर खड़ा है। थोड़ी देर में आवाज आती है, काजी शुरै ने अपने जो दरवाजे पर लगाते हैं आवाज देने के लिए, हजरत काजी शुरै ने अपने आदमी से कहा, इन दोनों को बुलाओ। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, जो सिपाही खड़ा था, वो आवाज लगाता है, अमीरुल मोमिनीन अली अंदर आए। काजी शुरै टोकते हुए कहते हैं, आए सिपाही, आवाज ये लगाओ, अली कटघरे में आए, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मत लगाओ, क्योंकि हजरत अली इस वक्त कोर्ट में आ रहे हैं और अदालत के अंदर ये ताजीमी जुमले नहीं कहे जाते हैं। इन जुमलों के कहने से कोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। यहां मैं फैसला सुना रहा हूं, ये नहीं देख रहा हूं कि अली कौन है, खलीफा है, क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहां इंसाफ के लिए आए हैं, यहां इंसाफ होगा, लिहाजा अली के साथ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज नहीं लगाया जाए। आए अली, अंदर आइए। अंदर आए, चलिए वो कटघरा है, वहां खड़े हो जाइए। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां खड़े हैं? कटघरे में। उस यहूदी से कहा, तुम भी आओ। यहूदी को दूसरे कटघरे में। फैसला उसी दिन, आजकल की तरह नहीं।
सालों गुजर जाते हैं, 12-12, 15-15 साल, लेकिन वही मामला वही अटका वही लटका। हाँ बोलिए, अय अली, मुकदमा आपने दायर किया है इस यहूदी के खिलाफ, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सुनिए, अब हजरत अली प्रॉब्लम बता रहे हैं। काजी साहब, और काजी किसने बनाया? अली ने। काजी किसने बनाया? जज अली ने। लेकिन वो जज, वो काजी खुद कह रहा, अय अली बताओ। अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कह रहा है, अय अली बताओ प्रॉब्लम। कहा कि मेरी एक जिरा खो गई थी 6 महीने पहले, मैं ढूंढ रहा, तलाश करता रहा, लेकिन जिरा नहीं मिली। वो जिरा इस यहूदी के पास मैंने देखी, जब मैंने मांगा तो ये कहने लगा कि ये जिरा मेरी है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं काजी साहब कि मुझे मेरी जिरा दिलवाई जाए। उस यहूदी से पूछा काजी शुरैह ने, जिरा कहाँ है? कहा मेरे पास। कहा दिखाओ, दिखा दी। कहा कि अली कहते हैं कि ये जिरा मेरी है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने उसी कटघरे में खड़े होकर हजरत अली को गुस्सा दिलाने की कोशिश की, और क्या कहा? काजी साहब, हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, इतनी खूबसूरत और अच्छी जिरा पर इनकी नीयत खराब हो रही है। ये जिरा तो मेरी है, मैं इसको कई महीनों से अपने पास रखा हुआ हूं। अली का दावा गलत है, ये जिरा तो मेरी है। अब मामला फंस गया। काजी क्या करे बेचारा, वो कह रहा मेरी है, हजरत अली कह रहे हैं मेरी है। तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला देखिए कैसे होगा। बड़ा प्यारा फैसला। काजी ने अली से कहा, शुरैह साहब ने, आए अली, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है, चूंकि अभी तो यहूदी के पास है और यहूदी उसका मालिक है, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है तो तुम्हें साबित करना होगा, और साबित करने के लिए तुम्हें गवाह पेश करना होंगे। तुम कोई गवाह लेकर आओ जो ये कहे कि ये जिरा अली की है और उसकी ये पहचान है। हजरत अली ने कहा ठीक है। आपने आवाज दी, आए हसन, जो बाहर थे जल्दी आओ। हजरत हसन जो उनके बेटे थे अंदर आते हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है। काजी ने पूछा कि बताओ तुम क्या गवाही देना चाहते हो? हजरत हसन गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं काजी साहब, ये जिरा मेरे बाप की, हजरत अली की, अमीरुल मोमिनीन की ये जिरा है, जो 6 महीने पहले मेरे घर के बाहर दरवाजे पर रखकर मेरे वालिद मोहतरम अंदर चले गए नाश्ता करने के लिए, पानी पीने के लिए। जब वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जिरा गायब है। 6 महीने तक वो जिरा गायब रही। 6 महीने के बाद यहूदी के हाथ में देखी गई ये जिरा की मैं गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे बाप की है, मेरे अब्बू की है, लिहाजा ये यहूदी से लेकर मेरे बाप को दी जाए। काजी साहब के पास वो गवाही जब आती है, काजी साहब ने उसकी गवाही के ऊपर कलम चला दिया और फरमाया, आए अली, मैं मजबूर हूं। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है, हमें हदीस ये बतलाती है बाप के हक में अगर बेटा गवाही दे तो बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेटा अपने बाप के फेवर में ही बोलता है, बेटा अपने बाप की हिमायत में ही बोलता है, बेटा कभी भी अपने बाप के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इसलिए ये अदालत आपसे गुजारिश करती है आपके बेटे हसन की गवाही को रिजेक्ट करते हुए कि आपके बेटे हसन की गवाही नहीं मानी जाएगी, आप कोई दूसरा गवाह लेकर आइए, अगर है नहीं है तो ये जिरा यहूदी ही को मैं दे दूंगा, यहूदी इसका मालिक है। अगर आप कहते हैं जिरा मेरी है तो अपने बेटे के अलावा कोई दूसरा गवाह पेश कीजिए। आजकल का दौर थोड़ी था जर्जी साहब झूठी गवाही के लिए 200 और 500 रुपए देकर 1000 रुपए 50 झूठे गवाह अदालत में खड़े कर दें, ऐसा दौर थोड़ी था। हजरत अली चाहते तो एक नहीं 10 आदमी पेश कर सकते थे, नहीं किया। हजरत अली ने कहा एक गवाह और है, हाय अली दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने
आवाज लगाई अपने गुलाम को। हजरत अली का जो खादिम था, जो गुलाम था, वो अंदर आता है, कटघरे में खड़ा होता है, वो गवाही देता है ये जिरा मेरे आका की है, हजरत अली की है, मैंने कई सालों से इनके पास देखी है। यहूदी झूठ बोलता है, इसने चोरी की है, ये जिरा घर के बाहर से उठा कर ले गया है, ये जिरा मेरे मालिक की हजरत अली की है। काजी साहब के पास जब वो गवाही आती है, काजी साहब ने कहा, आए अली, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। गुलाम चूंकि अपने मालिक के एहसान के नीचे दबा होता है, वो खरीद कर लाया जाता है, इसलिए अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलता। उसको डर लगता है कि अगर मालिक के खिलाफ बोलेंगे तो कोड़े पड़ेंगे, घर जाकर मेरा मालिक मुझे मारेगा, इसलिए मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी शरीयत कहती है कि वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आपके गुलाम की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। कोई और गवाह हो तो पेश करो। अमीरुल मोमिनीन चौथे खलीफा हैं, बर वक्त खलीफा मौजूद हैं, अदालत भरी पड़ी है यहूदियों से, ईसाइयों से और मुसलमानों से। अमीरुल मोमिनीन की गवाहियां रिजेक्ट की जा रही हैं। हजरत अली का बनाया हुआ जज खुद हजरत अली की गवाहियां रिजेक्ट कर रहा है। जरा तसव्वुर करो अदल कैसा, इंसाफ कैसा, जरा तसव्वुर करिए। इस इंसाफ को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था, ऐसा अदल और ऐसा न्याय और इंसाफ अगर भारत के अंदर कायम हो जाए तो भारत अमन और शांति की चिड़िया बन जाए, इसके अंदर कभी खून और खराबा ना हो, अमन और शांति का गहवारा बन जाए। ये मुल्क ऐसे ही अदल और इंसाफ की वजह से, मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी अदल और इंसाफ की वजह से लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होते चले गए। हजरत अली, दूसरा गवाह कोई है? हजरत अली ने कहा, काजी साहब, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी दोनों गवाहियों को आपने रिजेक्ट कर दिया। मेरे बेटे और मेरे गुलाम के अलावा मेरे पास अब तीसरा कोई गवाह नहीं है जिसने मेरी जिरा को देखा हो और वो देखकर पहचान भी सके। देखे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उसकी जो पहचान इन दोनों को मालूम है वो किसी और को नहीं मालूम है। देखी होगी, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अली ही की है या किसी और की, मैं कैसे जानूं? मेरे पास और कोई तीसरा गवाह नहीं है। जानते हो आप अदालत क्या फैसला सुनाती है? भरी अदालत में अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है। काजी शुरह कहते हैं, आए यहूदी, इस जिरा के मालिक तुम हो, क्योंकि ये जिरा तुम्हारी है, तुम्हारे पास है और तुम अपने पास इसको रखते हो। हजरत अली इस जिरा को अपनी बता रहे थे, लेकिन अली इस जिरा को अपनी बताने के लिए दो गवाह नहीं पेश कर सके हैं, लिहाजा इस जिरा को तुम्हें दिया जा रहा है। इस जिरा के मालिक तुम हो, जाओ, आज के बाद ये जिरा तुमसे हजरत अली नहीं मांग सकते। यहूदी उस जिरा को उठाता है और दिखाता है और कहता है, जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया है। मैं यही देखना चाहता था कि हजरत अली कहीं झूठे गवाह तो नहीं लाते हैं, और ये देखना चाहता था कि हजरत अली का रौब और दबदबा देखते हुए कहीं आप गलत फैसला तो नहीं सुनाते हैं। आपने वही फैसला सुनाया जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। लेकिन अब आप भी एक बात सुन लीजिए, आपने जो फैसला सुना दिया, अब इस जिरा का मालिक मैं हूं, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लीजिए। हजरत अली बिल्कुल सच्चे हैं। ये जिरा दरवाजे के बाहर रखी थी और मैंने 6 महीना पहले ये जिरा उठाई थी और मैं लेके चला आया था, और जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं ये जिरा अली के सामने से लेकर गुजरा। देखें अली पहचानते हैं या नहीं पहचानते, और पहचानते हैं तो जबरदस्ती तो नहीं छीनते, और मुकदमा दायर करते हैं तो देखता हूं फैसला क्या होता है। ये सब मैं आजमाने के लिए कर रहा था। आजमाइश में अली भी कामयाब, इस आजमाइश और इम्तिहान में अदालत भी कामयाब। लिहाजा इस कामयाब अदालत का फैसला और अली की ईमानदारी को देखते हुए अब मेरा फैसला यह है कि ये जिरा अली को दे रहा हूं, और जिसने
आपको और अली को ये फैसला करने पर और फैसला मानने पर मजबूर किया है, उस मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर वो यहूदी इस्लाम की आगोश में और इस्लाम की गोद में आ जाता है। मेरे भाइयों, ये अदल हुआ करते थे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर ना कर दे। अरे हम और आप हिंदू और मुसलमान के दरमियान क्या सच्चा फैसला करेंगे? अगर पंचायत गांव में ही हो जाए तो उधर भी हम कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाते हैं कि हमारी बात हमारे रिश्तेदार के फेवर में चली जाए, हमारे करीब के फेवर में चले जाए। ये हमारे इंसाफ का तकाजा है। अरे अल्लाह तो ये कहता है कि गैर मुस्लिम कोई दूसरे धर्म का मानने वाला जो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर आपसे फैसला करवाया जाए तो उस वक्त अपनी दुश्मनी भूल जाना और जो अदल हो, जो इंसाफ हो, वही फैसला करे। ये वाकया तो मैं ही सुना चुका हूं कई बार। ये वाला जो अब सुनाने जा रहा हूं, मिस्र के अंदर मिस्र के गवर्नर थे अमर इब्ने आस, और अमर इब्ने आस का बेटा घोड़े पर बैठा हुआ था और कहने लगा, है कोई जो घोड़ा मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार चला सके, मुझसे अच्छा कोई घोड़ा दौड़ा सके? एक छोटा सा 12, 13, 14 साल का एक यहूदी का बच्चा उठता है और कहता है कि हाँ, आओ दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन अच्छा घोड़ा दौड़ाता है, कौन आगे निकलता है। हजरत अमर इब्ने आस, जिनको गवर्नर बनाया था हजरत उमर फारूक ने, उनका बेटा कहता, आओ दौड़ लगा लो। दोनों ने घोड़े को दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, वो यहूदी का 12, 13 साल का बच्चा भी घोड़ा दौड़ाता है। घोड़ा दौड़ाने में यहूदी का बच्चा माहिर निकलता है, एक्सपर्ट निकलता है, और वो किसी भी तरीके से अमर इब्ने आस के बच्चे को पछाड़ देता है और आगे निकल जाता है यहूदी का बच्चा, और आकर कहता है कि लो मैं जीत गया, मैंने अच्छा घोड़ा दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। एक थप्पड़ किसको? यहूदी बच्चे। कौन मारता है? गवर्नर का बेटा, अमर इब्ने आस का बेटा। ये छोटा बच्चा 12, 13 साल का कहता है, आपने मुझे नाहक मारा है, अगर आप मुझे बदला नहीं देंगे, इंतकाम नहीं देंगे, किसास नहीं देंगे, तो फिर मैं आपकी शिकायत गवर्नर की अदालत में करेंगे। अमर इब्ने आस के पास मैं इसकी शिकायत में तो आपकी शिकायत ले जाऊंगा। अमर इब्ने आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, जा चल, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही अंदाज लग रहा है ना जैसे लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा रहा है और पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो मंत्री का इस्तीफा ही नहीं लिया जा रहा है, ना दिया जा रहा है। मंत्री के बेटे का कुछ हो ही नहीं सकता है भैया, बाप गिरहा राजमंत्री है। और देख लीजिए आजम खां 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं। 8 किसानों की बॉडी पर गाड़ियां चलाने वाला 3 महीने में 4 महीने में जेल से बाहर निकल आता है। और ये सारे काम उस धर्म के लोग कर रहे हैं जो राम को सबसे ज्यादा मानते हैं और कहते हैं हम राम राज लाएंगे। जरा मुझे हिंदी में समझाओ कि यही राम राज था? अगर ये राम राज था तो अगर राम ने किया हो कि एक आदमी को 2 साल से सजा ना दो और 8 किसानों के हत्यारे को 4 महीने में बेल मिल जाए, तो ऐसे धर्म को अगर राम राज से जोड़ोगे और राम से जोड़ोगे तो कौन इस धर्म की तरफ आएगा? सब भागेंगे, दूर हो जाएंगे। मुसलमानों से भी तो बहुत से लोग दूर हो रहे हैं। हमारा मजहब सबसे अच्छा, मैंने मौजमपुर में भी सुनाया, मैंने महलदार पाड़ा में भी सुनाया। आज हमारी हालत ये, लोग हमसे दूर भाग रहे हैं।
बिल्कुल उस तरह। कौन जिम्मेदार है? जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहता मेरे दाढ़ में दर्द होता है, देख लो। डॉक्टर ने कहा ला, अरे ये तो सड़ गया तुम्हारा दांत, अंदर से सड़ गया, इसको तो निकाला जाएगा। उसने कहा कि फीस कितनी लोगे? उसने कहा 200 रुपए। ज्यादा है। अरे 5 दिन की दवा भी तो देंगे तुमको, मरहम दवा लगाने की और कुल्ला करने की, गरारा करने की, सब दवा देंगे, 200 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है कर दो, चलो। बैठा, जंबूर लिया, पिलास उसके दांत को उखाड़ने लगा। अब वो चिल्लाया, मर गया। डॉक्टर ने उखाड़ ही दिया। दवा लगाई, 5 दिन की दवा दी, पर्दा हटा के देखा, उससे कहे 600 रुपए दो। कहा 600? 200 में बात हुई थी। का बात तो 200 में हुई थी, लेकिन तू इतनी तेज चिल्लाया कि मेरे 2 मरीज जो बाहर बैठे थे वो भाग गए। उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे, तेरी वजह से भागे। उन दोनों की फीस भी तू देगा। यही हाल आज हमारा है। हमें होना ऐसा चाहिए कि लोग हमें देखकर इस्लाम ले आए, लेकिन हम हैं ऐसे कि हमें देखकर जो थोड़ा बहुत आना भी चाहता वो भी भाग जाता। ये मुसलमान है, उससे तो अच्छे हम ही हैं, ठीक है भाग। तो जो भाग रहे हैं उनका गुनाह भी तुम्हारे सर पे लादा जाएगा, हमारे सर पे लादा जाएगा। ये कंडीशन है आज हमारी। अदल और इंसाफ नाम की कोई चीज अब अपनों में बाकी नहीं रही। एक लड़का एक लड़की दोनों मोबाइल पे लगे, बातें कर रहे हैं, प्यार हुआ, लेके भाग गया लड़का। 8-10 दिन गायब रहा। लड़की का बाप रो क्या, पंचायत बैठी लड़की के। अब लड़की का बाप चीख चीख के कह रहा मेरी लड़की कब का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब पंचायत वहां फैसला क्या करती है? अच्छा आ गया लड़का, लड़के हाँ, क्यों लेके गया? चल अब इससे शादी कर। अब वो शादी करने के लिए तैयार नहीं, ना हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी नहीं करेगा तो 5 लाख रुपया लड़के वाला लड़की के बाप को दे। क्या फैसला है गांव के सरदारों, सरपंचों, क्या फैसला है तुम्हारा? इस फैसले को तो अल्लाह देखते ही कह देगा जाओ इस सरदार को जन्नत में दाखिल करो। ऐसा फैसला 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लड़का क्यों दे? सब लड़का लेके भागा। हाँ, तेरी लड़की भागी कैसे? लड़के का कसूर था, लड़की का कसूर नहीं था। इल्जाम सिर्फ लड़के को कैसे दे रहे हो? कुरान तो कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को, लड़कियों को हुक्म देता अपने घरों में लाजिम पकड़े रहो, घरों से बाहर ना निकलो बिला जरूरत। तुम्हारी लड़की कैसे निकली? लड़का भगाया, आपकी लड़की भी भागी। साहब मेरे लड़के ने लड़की के साथ 8-10 दिन रहकर गलत काम किया, जबरदस्ती तो नहीं की है ना? दोनों राजी थे, गलत काम हुआ तो जुर्माना दोनों तरफ से लगना चाहिए, फैसला ये होना चाहिए। लेकिन बड़ा अजीब फैसला, जुर्माना लड़का दे, लड़के का बाप दे लड़की के बाप को। वाह साहब, गलती दोनों करें, सजा सिर्फ एक को दी जाए। ये हमारा अदल है, हमारा इंसाफ है। हम अपने बिरादरी में अदल नहीं कर पाते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के दरमियान हम अदल क्या करेंगे और इंसाफ क्या करेंगे? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदा, अदल तो यह है कि मेरी बेटी फातिमा ने भी अगर चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। अदल तो यह है। हमेशा लड़की की तरफ नजर। कुरान, और एक बात सुन लीजिए, बहुत आज खुल के कह दे रहा हूं,
लड़का लड़की अगर दोनों कभी भी किसी समाज से भागें, आजकल तो ये फैशन बन गया है, प्यार करना, ये करना, वो करना, अब इस पर तो ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, जितना बोलेंगे वो और उतना ही और आगे बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो लड़का लड़की, एक बात सुन लीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। लड़का लड़की जब भी दोनों भागें तो उसमें गलती, समाज में जब फैसला करने के लिए आप बैठो, पंचायत लेकर बैठो, तो उसमें गलती लड़की की मानी जाएगी, लड़के की ज्यादा नहीं। लड़के की मानी जाएगी लेकिन लड़के से ज्यादा लड़की की गलती मानी जाएगी, क्योंकि कुरान इस बात का फैसला कर रहा है। कुरान ने कहा है, कुरान ने अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिम मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान ने जिना जैसी जुर्म के लिए पहले औरत का, लड़की का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बाद में लड़के का। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द। देखिए पहले औरत का नाम अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द, ज़ानिया लड़की और ज़ानिया लड़का। फजलिदू कुल्ला वाहिदतिम मिनहुमा मियत जल्दा, सजा देना है तो दोनों को, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो उनकी बॉडी पर, उनके जिस्म पर। लड़का है तो उसके जिस्म से कुर्ता भी उतारा जाएगा, सिर्फ लुंगी पहनाई जाएगी, हाथ पीछे से बांध दिए जाएंगे। समाज के अंदर चौराहे पर लाकर खड़ा करके इस जिनाकार लड़के को सबकी आंखों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की है तो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से कमीज नहीं उतारी जाएगी, उसके जिस्म पर कपड़ा रहेगा, ओढ़े हुए रहेगी, और उसी जिस्म पर कपड़े पहने हुए जिस्म पर कोड़े मारे जाएंगे, ताकि उसके जिस्म की बेहुरमती ना हो, उसका जिस्म नुमाया ना हो। लेकिन 100 कोड़े इस लड़की के जिस्म पर भी मारे जाएंगे, बशर्ते ये कि दोनों कुंवारे हों, दोनों में से किसी की शादी ना हुई हो। हाँ, अगर लड़का शादीशुदा है, लड़की कुंवारी, तो लड़की को 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़का कुंवारा शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े नहीं, बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मैदान में पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। उसकी उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि उसकी रूह उसकी कब्र से, उनसुरी से परवाज नहीं कर जाती है। लड़का कुंवारा है, लड़की शादीशुदा है, तो लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे, और लड़की को दौड़ा दौड़ा कर नहीं, क्योंकि उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ कर उसकी ऊपर, उसके सर पे पत्थरों की बारिश की जाएगी, और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। ये मामूली जुर्म नहीं है। मोबाइलों पर बातें करना ये मामूली जुर्म नहीं है। लड़कों से घंटों घंटों लगे रहना, लड़कियों से लगे रहना ये मामूली जुर्म नहीं है जो जिना का दरवाजा खोलता है। इस जिना के दरवाजे के खुलने के बाद तसव्वुर करो कि इंसान किस गुनाह में पड़ जाता है, जिसकी सजा इतनी खतरनाक हो कि सुनते ही रूह कांप जाती है। आज के इस मौजूदा दौर में इस सजा को जो लोग रूढ़िवादी सजा कहते थे, लेकिन जब निर्भया का केस हुआ, जब बलात्कार के केस बढ़ते हैं, तो फिर राज ठाकुरे जैसा शिवसेना जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में मुलव्वस थी मुसलमानों के, उसके महाना पुरुष को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इस्लाम की सजा कायम करो, पत्थरों से मार मार कर लड़के और लड़की का मुंह काला, जो बलात्कारी उनको मारो। तो सोचो ये ऐसी दर्दनाक सजा है, और आखिर ये लागू करना पड़ा।
पत्थरों से नहीं तो हैदराबाद तेलंगाना की सरजमीन पर जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो गलत काम किया गया और 4 लोगों को पकड़ के जब जेल में डाला गया तो पुलिस पूछताछ के बहाने निकालती है और मौके वारदात पे जहां रेप हुआ वहीं पर ले जाकर 4 लड़कों का इनकाउंटर कर देती है। आज इस चीज की जरूरत पड़ रही है मेरे भाई हो, जरा तसव्वुर करो कि हम कहां हैं। बहुत आसान है, हमने एक दूसरे के हाथों में मोबाइल दे दिया। गलती लड़की की पहले मानी जाएगी, लड़के की नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़की का लफ्ज औरत का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिना की इब्तिदा मर्द की बनिस्बत औरत की तरफ से, लड़के की बनिस्बत लड़की की तरफ से ज्यादा। अब क्यों होती है, रीजन क्या है, वो इस मौके पर हम नहीं बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये चीज लेना पड़ेगी। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, अदल और इंसाफ की बात करो। अदल और इंसाफ हर वक्त होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, अपनों के साथ भी हो, गैरों के साथ भी हो। इंसाफ का दामन कभी नहीं छूटना चाहिए। वला काजी ये मारा जो ये इसने यहूदी बच्चे को जो मार दिया था पढ़, तो उसने क्या कहा, यहां से बात मेरी कट गई थी, वो टेनी वेनी निकल गया, वो लखीमपुर खीरी का मामला मेरे जहन में आ गया। तो उस यहूदी बच्चे ने कहा कि मैं मुकदमा दायर करूंगा। तो इसने क्या कहा, हमारे इब्न आस के बेटे ने, जा कर दे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़के ने कहा नहीं, इंसाफ होगा। का इंसाफ कौन करेगा, जिसके पास तू जा रहा है हमारे अपने पास, वो मेरे बाप हैं। लड़का चुप हो गया, तुम्हारे बाप हैं? उसने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा। 1 महीना गुजर गया। इत्तेफाक देखिए, 1 महीने के बाद उस बस्ती का दौरा करते 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 हजरत उमर मिस्र पहुंच गए। हजरत उमर फारूक दौरा करते थे, पूछते थे वहां के लोगों से कि हमने जिसको गवर्नर बनाया उससे कोई शिकायत तो नहीं, काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सब दौरा करते थे हजरत उमर फारूक। मिस्र का भी दौरा करते हुए आए और मिस्र में तमाम लोगों को बुलाया और अमर इब्न आस को अपने पास बिठाया और लोगों से पूछा कि बताओ अमर इब्न आस से कोई शिकायत तो नहीं। सब लोग बोले नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा काम, माशाल्लाह, ठीक ठीक, सब कुछ सही। लेकिन वहीं पर 12 साल का 13 साल का छोटा सा बच्चा जो बैठा था वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक शिकायत है। भरे मजमे में तुम ही उठे हो, 12-13 साल का बच्चा, हिम्मत, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। उसको बुलाया, आया, क्या हुआ बेटा, बोलो। उसको अपने पास बिठाया ताकि उसके अंदर से डर नाम की कोई चीज बाकी न रहे। अपने पास बुलाने के बाद कहा, बोलो बेटे क्या बात है। कहा, अमीरुल मोमिनीन, अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि कौन आगे निकलता है, चलो दौड़ते हैं। घोड़ दौड़ में हम आगे निकल गए। इतनी सी बात इनके बेटे को बुरी लगी और उसने भरे मजमे में सबके सामने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। हजरत उमर फारूक खड़े हो गए, अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली। अमर इब्न आस ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आज तक मुझे ये इत्तला ही नहीं मिली। अच्छा, तो ये बताओ आ यहूदी बच्चे, तुमने अमर इब्न आस से शिकायत क्यों नहीं की? उस बच्चे की जबान से ये जुमला निकला, अमीरुल मोमिनीन, मैं इनके पास आना चाह रहा था, इनका बेटा बोल दिया जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, जिसके पास तू शिकायत लेके जा रहा है वो मेरा बाप है। अमर इब्न आस का मैं बेटा हूं, इस शहर के गवर्नर का मैं बेटा हूं। जब बेटा सुना तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश हो गया। आज आपने भरोसा दिलाया तो मैं खड़ा हो गया और आपको कहने लग के आपको बोल दिया। अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने फौरन अपने बेटे को तलब कर लिया। बेटा आया, यहूदी बच्चे के सामने उसने सर झुकाया, पूछा क्या ये बच्चा सही कह रहा है? उस
अमर इब्न आस के बेटे ने फौरन सर हिलाकर गवाही दी कि हाँ, मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। जुर्म क्या था? कुछ नहीं, मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया, क्योंकि मेरा इतना अच्छा घोड़ा होते हुए पीछे रह गया और इसका इतना बेकार घोड़ा होते हुए भी मुझसे आगे निकल गया। मेरी इंसल्ट मैंने महसूस की और मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। कहा, इधर आओ। अब ये मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है, इसलिए आया अमर इब्न आस के बेटे, तुम यहां खड़े हो, अब तुम्हें थप्पड़ जल्लाद मारेगा। अगर मामला बराबर करना था तो उसी वक्त तू अपना गाल पेश करता और ये बच्चा उतनी जोर से तेरे थप्पड़ मार देता, मामला वहां रफा दफा हो सकता था। लेकिन जब अदालत में हमारी चौखट पे मुकदमा आ गया तो अब ये थप्पड़ जल्लाद तेरे चेहरे पे मारेगा। चल खड़ा हो। आए जल्लाद, थप्पड़ मारो इसके बेटे को सबके सामने। जल्लाद ने एक थप्पड़ उसके बेटे को बड़ी जोर से मारा। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए अमर इब्न आस, आपके बेटे को थप्पड़ पड़ गया है, अब आप इधर आइए। ये इंसाफ कोई करेगा? इधर आओ। आए जल्लाद, जितनी जोर से थप्पड़ इस बेटे को मारा है वैसा एक जोरदार थप्पड़ इस बाप को लगाओ, अमर इब्न आस को लगाओ। जमीन कांप गई होगी, आसमान थर्रा गया होगा इस इंसाफ को देखकर। जल्लाद ने उमर का कहना मानते हुए एक जोरदार थप्पड़ अमर इब्न आस के भी गवर्नर को भी मारा, सबके सामने। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, थप्पड़ सबके सामने पड़वाया गया, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे किस जुर्म में मारा गया? जिसने यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया, मामला तो बराबर हो गया। मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया, क्या मैं जान सकता हूं? आपने कभी बेइंसाफी नहीं की है, क्या मुझे बतला सकते हैं कि मेरे साथ किस बुराई की वजह से ये इंसाफ किया जा रहा है? मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती की? जवाब सुनो। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें इस जुर्म पे थप्पड़ मारा जा रहा है, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता, जा जा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं। तुमने ये नहीं कहा कि मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूं, तुम्हारे बेटे को यह मालूम है कि तुम गवर्नर हो, जबकि ये खुशी की बात नहीं है, तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम्हें लोगों की खिदमत के लिए भेजा गया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गवर्नर ज्यादा जवाबदेह होता है, ज्यादा जवाबदेह होता है, लिहाजा ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपने बेटे को अच्छी तरबियत दोगे, अच्छी तालीम दोगे, आइंदा तुम्हारा बेटा कभी अपने मुंह से जुमला नहीं निकालेगा कि मैं गवर्नर का बेटा। क्या हो रहा है? गवर्नर का, मंत्री का बेटा, फला का बेटा, यही सब तो होता है। ये आदल था, ये इंसाफ था, और ऐसा इंसाफ इस जमीन की नजरों ने और आसमान की आंखों ने, इस जमीन की छाती ने और आसमान की आंखों ने एक मंजर और देखा कि उसी मुल्क के शाम के अंदर हजरत उमर फारूक का बेटा खजूर के सड़ जाने के बाद जो रस होता है उसमें नशा आ गया था, वो नबीज बन गई थी और उसने उठाया और पी लिया और उसमें नशा आ गया था। यह खबर जब वहां के गवर्नर को मिली तो उस गवर्नर ने हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और पूछा, क्या तुमने नबीज पी ली थी, नशा इस्तेमाल कर लिया था? उसने कहा, हां, नबी रखी हुई थी खजूर का रस,
वो सड़ चुका था, मुझे पता नहीं चल सका कि ये सड़ गया और इसमें नशा आ गया था। मैंने जब पी ली तो पीने के बाद मुझे नशा आ गया। हाँ, मैंने ये गलती की है, मैंने नशा कर लिया था। कहा खड़े हो जाओ। हजरत उमर फारूक के बेटे पर 40 कोड़े मार दिए गए, 40 कोड़े पड़ गए। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे को मुल्क शाम में शराब पीने के, नबीज पीने के, नशे वाली चीज इस्तेमाल करने की वजह से नशा आ गया था, पता चला कि वहां के गवर्नर ने उनको 40 कोड़े मार दिए। इसके बावजूद हजरत उमर फारूक ने घोड़ा भेजा, मदीने से घोड़ा भेजा, और घोड़ा भेजने के बाद वहां के अमीर को, वहां के खलीफा को, गवर्नर को लेटर लिखा कि मेरे बेटे को तुरंत इस घोड़े पर बैठाकर मदीने भेजा जाए। घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है, रुका मिलते ही अमर इब्ने आस ने उनके बेटे को उस घोड़े पर बिठा कर रवाना कर दिया। जैसे ही बेटा रवाना होता है और मदीने आता है, हजरत उमर फारूक अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देते हैं। कहते हैं बेटे पहले इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहा अम्मी से मिल लूं, बहुत दिनों बाद आ रहा हूं, अम्मी से मुलाकात कर लूं, माँ से मिल लूं। जवाब दिया बेटे अभी माँ से मत मिलो, अभी इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर खजूर का सड़ा हुआ रस जो नशावर हो चुका था तुमने पी लिया था और उसमें नशा आ गया था। ऐ शराब पीने वालों, स्मोक पीने वालों, गांजा इस्तेमाल करने वालों, हीरोइन इस्तेमाल करने वालों, स्मोक इस्तेमाल करने वालों, ये चीजें तो शराब से बहुत बड़ी हैं। शराब जैसी चीज और 40 कोड़े खाने के बावजूद हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को मदीने बुलाया और जब ये पूछा तो बेटे ने कहा अय अब्बू ये सब चीजें अनजाने में हो गई, धोखे में हो गई, मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन मुझे 40 कोड़े मार दिए गए हैं, मैंने सजा भुगत ली है। हजरत उमर ने कहा नहीं मेरे बेटे सजा तुम्हें आज मिलेगी। मैंने 4 जल्लादों को खड़ा किया है, एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद हट जाएगा क्योंकि अब उसके हाथ में मारने की ताकत कुछ कम हो जाएगी। दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, तीसरा मारेगा, चौथा फिर 10 कोड़े मारेगा, आज तुम्हें 40 कोड़े लगाए जाएंगे। बेटे ने कहा अब्बू जान ये तो जुल्म है। कहा नहीं मेरे बेटे यही इंसाफ है, यही अदल है। खड़ा कर दिया गया और उस बेटे के जिस्म पर बाप ने, हजरत उमर ने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए हैं, अपनी आंखों के सामने उस बच्चे पर कोड़े पड़ रहे हैं। बाप के आंखों में आंसू है लेकिन जमीन पर नहीं गिरने देता है। अदल का तकाजा यही है। जब 40 कोड़े बेटे को मिल गए, बेटे ने खा लिए। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कोई भी हो लखते जिगर होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन उसने तुतलाते हुए जबान में पूछ ही लिया अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे को ये बाद में 40 कोड़े किस हैसियत से मारे गए हैं? अरे मेरे शौहर जब 40 कोड़े मुल्क शाम में पड़ चुके थे तो यहाँ किस जुर्म में उसको कोड़े लगाए जा रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया अरे मेरी बीवी और अरे समाज के लोगों, मैंने ये कोड़े इसलिए यहाँ लगाए क्योंकि मुझे यकीन नहीं है हजरत अमर इब्ने आस ने मेरे बेटे पर जो कोड़े मारे हैं वो जोर से कोड़े मारे गए होंगे, वो पूरी ताकत से कोड़े बरसाए गए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि जब मेरे बेटे को कोड़े मारे जा रहे होंगे तो अमर इब्ने आस के सामने ये बात रही होगी कि ये उमर फारूक का बेटा है और जिस जल्लाद ने कोड़े मारे होंगे वो भी मालूम होगा कि ये उमर का बेटा है। तो जितनी जोर से कोड़ा मारना चाहिए उतनी जोर से मेरे बेटे को कोड़ा नहीं मारा गया होगा, इसलिए कि ये उमर का बेटा है, इसके साथ रियायत की गई होगी। मेरी बीवी
और आए समाज के लोगों, मुझे अमर इब्न आस और वहां के जल्लाद के कोड़ों पर एतबार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने इन जल्लादों से 40 कोड़े मरवाए हैं, पड़वाए हैं। अब मुझे यकीन है कि मेरे कोड़े को, मेरे बेटे को जो सजा मिली वो सही। अब मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने, अर्श के सामने खड़े होकर कह सकता हूं कि मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सजा दिलवाई। ये अदल था, ये अदल। और इस अदल के बिना मेरे भाइयों इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती है। इंसानियत का एहतराम तभी होगा जब अदल हमारे अंदर पाया जाएगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका अपने घर में आपके औलाद हो, आपकी बेटे और बेटियां हो, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार हो, जब तक अदल नहीं होगा इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत को जिंदा रखना है तो अदल का तकाजा है मेरे भाइयों कि सबके साथ अदल किया जाए। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सबके साथ इंसाफ करो और यही तकवा के ज्यादा करीब है और इंसानियत का दर्स देता है कुरान। गैर मुस्लिमों के पंडितों को, सिखों के गुरुओं को, ईसाइयों के पादरियों को, यहूदियों के राहिबों को, जैन धर्म के मुनियों को आप गाली नहीं दे सकते। किसी भी दूसरे मजहब के बुजुर्गों को आप गाली नहीं दे सकते हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों की पूजा करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। कुरान कह रहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो दूसरे माबूदों की, दूसरे खुदाओं की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, ऐसा न हो कि तुम उनके बुजुर्गों को, उनके महान पुरुषों को तुम गाली दो तो जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे रब को गाली दे बगैर इल्म के। ये लीजिए, जवाब में कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे रब को गाली दे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ये क्या था? इन 5, 6, 20, 25, 50 लड़कों ने घेर कर एक लड़की से कहा, क्या कहा? जय श्री राम, जय श्री राम। इसने जवाब में कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये क्या था? ये क्या था? हम किसी गैर मुस्लिम से कहें तेरे भगवान की ऐसी की तैसी, तो वो क्या कहेगा? कटमुल्ला, तेरे अल्लाह की ऐसी की तैसी। हुआ क्या? ये बिल्कुल वही अपने रब को गाली देना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोग अपनी माँ को गाली मत दो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को कौन गाली दे सकता है? आपने कहा तुम दूसरों की माँ को गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हारी माँ को गाली देंगे। तो इसका मतलब यह है कि तुम खुद जिम्मेदार हुए अपनी माँ की गाली के। तुमने अपनी माँ को खुद गाली दी, न तुम उनकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देते। तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे सच्चे माबूद को गाली देंगे। कुरान ने कितनी बड़ी अच्छी और हिकमत भरी बात कही है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को गाली मत दो, दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। ऐसा न हो कि वो तुम्हारे अल्लाह को दुश्मनी में गाली देने लगे और इल्म न हो, यानी जिहालत की वजह से गाली देने लगे। तारीख में बताती है मेरे प्यारे साथियों, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कभी दूसरों के बुजुर्गों को गाली नहीं दी, न बुरा भला कहा है। सिर्फ इतना कहा है लोगों, इन तमाम माबूदा ने बातिला से बचकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। न कभी हमारे नबी ने, न हमारे रसूल ने, न हमारे सहाबा ने कभी किसी की दूसरे की मजहबी इबादतों पर कब्जे किए हैं, कभी नहीं। आपको मालूम होगा और ये आपने सुना भी होगा, जब हजरत उमर यरूशलेम की बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं,
जीत गए हैं, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो गया है, अब वहाँ जा रहे हैं नमाज 2 रकात नमाज पढ़ाने के लिए। रास्ते में यरूशलेम पड़ता है, सहाबा आपके साथ हैं। यरूशलेम पहुँचते ही अज़ान की आवाज़ आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पता चलता है कि इस पूरे इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। सहाबा किराम ने सोचा चलिए अज़ान का वक्त है, नमाज का टाइम हो गया है। इसी सरजमीन पर यहीं बियाबान जंगल में एक जगह अपने अपने कपड़े बिछा लेते हैं, चादरें बिछा लेते हैं और इसी जगह पर हम नमाज पढ़ लेते हैं। जैसे ही वो लोग वुज़ू बनाने के लिए तैयार होते हैं, क्या देखते हैं कि बस्ती से कुछ ईसाई आ रहे हैं। आते ही कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कौन है? जवाब दिया हजरत उमर ने, जी बोलिए, मैं ही उमर हूँ और लोगों का खादिम मैं ही हूँ। फरमाया आप लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं कि जी नमाज का वक्त हो गया, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन ईसाइयों ने कहा आप इस खुले मैदान में यहाँ नमाज क्यों पढ़ेंगे? ये हमारा गिरजा मौजूद है, ये हमारा गिरजा मौजूद है, आप हमारे गिरजा में आ जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने सुना है कोई मूर्ति होती है तो आपके गिरजा में नमाज नहीं होगी। हजरत उमर ने कहा हाँ ये सही है। फरमाया हमारे गिरजा में ईसा मसीह की मूर्ति है, लेकिन हमने उसको उठा दिया है, हमने उसको अलग कर दिया है। आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे तब हम लगा लेंगे। अमीरुल मोमिनीन आप गुजर रहे हैं, हमने ईसा मसीह की का स्टेच्यू, उनका मुजस्समा मैंने हटाकर अलग कर दिया है और मैंने पूरे गिरजा को धुल दिया है, पानी मार दिया है, ताकि आपको ये न लगे कि यहाँ गैर मुस्लिमों की पूजा हम लोग पूजा किए हैं, ईसा मसीह के सामने झुके हैं तो ये मंदिर या गिरजा नापाक है। हमने उसको धुल दिया है। हजरत उमर ने कहा फिर हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। खाने काबा में भी 360 बुत रखे हुए थे, हम तो उसमें भी नमाजें पढ़ा करते थे। हमें तो अल्लाह की इबादत करना है। अगर तुमने ईसा मसीह का स्टेच्यू हटा दिया है और गिरजा को धो दिया है तो हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोगो चलो हम इनके गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। चादरें बिछ गई, चटाइयाँ बिछ गई, वुज़ू बना के सारे सहाबा गिरजा में घुस गए। आगे हजरत उमर फारूक हैं, इकामत कही जाने लगी, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत कही जाने लगी। हजरत उमर फारूक इकामत होने के फौरन बाद अभी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज नहीं पढ़ाते हैं, शुरू नहीं करते हैं। अचानक वो अपना मुसल्ला, अपनी जाय नमाज उठा लेते हैं। लोगों से कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी चटाइयाँ उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयाँ बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है? हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, क्या हमारा गिरजा इतना बेकार है जो आपकी नमाज के लायक नहीं है? क्या यही भाईचारा है? क्या यही एक दूसरे में भाईचारा कायम करना चाहा आपने? अमीरुल मोमिनीन अगर आज आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। हजरत उमर ने उस ईसाई के, उस पादरी के आंखों के आंसुओं को पोंछा, उसको अपने सीने से लगाया और कहा नहीं, मैंने किसी दुश्मनी में नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना कि मैंने किसी दुश्मनी की वजह से नमाज पढ़ी या मजहबी दावत की वजह से नमाज नहीं पढ़ी, ये मत सोचना। आए मेरे ईसाई भाई, मैं तो उसमें नमाज पढ़ाने के लिए चला ही गया था, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने ही वाला था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, आए उमर, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज अदा कर ली तो ऐसा ना हो 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल के बाद आने वाली नस्ल ये तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को
मस्जिद समझकर कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारी गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल 200 साल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और सहाबा ने नमाज पढ़ी, ये तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहां मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत होती थी। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर किया जा सकता है? आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ नाम की सारी चीजें उठ चुकी हैं, इसलिए इंसानियत भी उठ चुकी है। आज देख लो मेरे भाइयों, कल तक एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो, हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा और आपका खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ तो तसव्वुर ही दूसरा है। यहां तो हालात ऐसे हैं कि कम कपड़े पहनोगी, जिस्म से कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कंगना रनावत को दिया गया है। यह अफसोस है, यह हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है, और जो बेटी अपने जिस्म पर जितना ज्यादा कपड़ा और हिजाब के साथ जाए, आज उसके जिस्म से हिजाब नोचने की कोशिश की जाती है, उसको नंगा करने की कोशिश की जाती है। जिस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है, मेरे भाइयों, बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। जो नफरतें और जो कदूरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कदूरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही है। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अब देख रहे हो कैसे एक मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, देखने की हिम्मत नहीं होती है, जमीन पर थूका जा रहा है, उससे कहा जा रहा चाट, बोल अल्लाह को मां की गाली। तसव्वुर करो क्या है ये, अल्लाह के लिए मां का लफ्ज इस्तेमाल, मां की गाली, बहन बेटी की गाली, और उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर नोचते हुए कहा कबोल जय श्री राम। ये कौन सा, ये तो हमारे मजहब के अंदर भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं।
अगर जबरदस्ती किसी की कंपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा। कोई चीज नहीं है ये। हमें समझने की जरूरत है, हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा भला कहें। हदीसें पढ़िए, अल्लाह के नबी तो फरमाते इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो, आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरिंद परिंद सब, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है। डॉक्टर ने कहा इसको 1 बॉटल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे के ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीज का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है। फोन आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो हिंदू पड़ोसी फोन करता है, जर्जीज साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जर्जीज साहब जवाब देते हैं A+। अरे मेरे बेटे को A+ ब्लड की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जर्जीज साहब जा रहे हैं, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, A+ पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेट जाओ। जर्जीज साहब लेट गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में 1 ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml 3 ml 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन 1 बॉटल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कहती है, यहां हमारा मजहब ये कहता है, जर्जीज साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू बच्चा मर गया तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। ये इंसानियत हमें इस्लाम ने सिखलाई है कि हमें उस हिंदू बच्चे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1 बॉटल ब्लड देकर अगर हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है तो हम उसको 1 बॉटल खून देंगे और उसकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। जो मजहब गैर मुस्लिमों के बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड देने को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी करार दे रहा हो और उसके लिए अपनी महज मखसूस इबादत रोजा तक तोड़ने का हुक्म दे रहा हो, उस मजहब की इंसानियत का मुकाबला दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सकता है। इस इस्लाम की इंसानियत का तकाजा और उसके फजीलत को दूसरे मजहब के अंदर अशरे अशीर उसका 10वां हिस्सा भी, उसका 1/10 भी नहीं दिखाई देगा, 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे मजहब इससे खाली है।
जरा तसव्वुर करो। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है, और डॉक्टर कफील जैसा आदमी अगर अपने घर से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करता है तो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग जाता है, उस पर देश के साथ गद्दारी करने का इल्जाम लगा, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और जो हुक्मरान बने बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी इन बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और बच्चे शमशानों में मिलते हैं और गंगा की में नहाते हुए उनकी लाशें दिखाई देती हैं। मेरे भाइयों, ये देश के फेवर में, और जो अपने घरों से ऑक्सीजन लेकर आए और बच्चों को चढ़ाए, ये देशद्रोही है। जरा तसव्वुर करो, यहां इंसानियत मर चुकी है। अब कहां इंसानियत को हम तलाश करने के लिए जाएंगे, कहां ढूंढेंगे? गौर कीजिए, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म हमें इस चीज की तालीम नहीं देता है। हिंदू धर्म तो हमें इंसानियत का दर्स देता है। रामचंद्र जी ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, लक्ष्मण ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। राम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, राम ने हमें गलत चीज नहीं बताई है, कृष्ण जी ने हमें गलत नहीं बताया है, कृष्ण जी गलत नहीं है, कृष्ण के मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं है, मोहम्मद के मानने वाले दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान गलत नहीं है, कुरान के मानने वाले गलती कर सकते हैं, इसमें कुरान का कसूर नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत मिटती जा रही है। ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इसको पुर करने में और भरने में बहुत दिन लगेंगे, कई साल लगेंगे। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, इसको अपनी पटरी पे आने में बहुत साल लगेंगे, और ये तभी पूरा होगा जब प्यार और प्रेम मोहब्बत एक दूसरे से करने लगेगा, तब जाकर ये खाई पूरी होगी। इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है, अपना मुहासिबा करने की जरूरत है, अपना हिसाब लेने की जरूरत है।